जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं उन्हें इस 24 साल के लड़के की कहानी को एक बार जरूर से सुनना चाहिए, क्योंकि इस लड़के ने अपनी ऊर्जा को बचाते हुए जो गलतियां की हैं वो हम नहीं चाहते कोई और करे। इन सब मिस्टेक्स के कारण भाई की हालत काफी बुरी है और ये एक नहीं लाखों लोगों की प्रॉब्लम है। जो भी हमारे मित्र इस बात को समझ लेंगे उनकी सेहत, काफी सारे पैसे और आने वाली जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। अभी जैसे ये साल खत्म होने वाला है तो हर कोई इस कहानी से रिलेट भी कर पाएगा। कहानी की शुरुआत में भाई कह रहे हैं कि साल 2022 के 364 दिन, जी हाँ 364 डेज तक तो मैंने अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं किया। मैं गलत चीजें तो देख लेता था लेकिन हस्तक्रिया नहीं करता था, और तब मुझे यही लग रहा था कि मैं कभी कभी एक्सरसाइज तो करता हूँ और एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहा, तो यही ब्रह्मचर्य है। मैं नहीं जानता था कि एनर्जी को जबरदस्ती रोके रखना कितना नुकसान कर सकता है। मैं पूरे साल भर ऊर्जा का दमन करता रहा, उसे दबाने की कोशिश की। ना ही मैंने प्राणायाम और योग किया और ना ही शुद्ध शाकाहारी भोजन लिया। बस एक भ्रम में जीता रहा कि एनर्जी तो कैसे भी करके बचा ले रहा हूँ। मेरे मन का अहंकार इसे एक बड़ा अचीवमेंट मान बैठा। अब आता है 31 दिसंबर का दिन। मैं अपने अश्लील दोस्तों के साथ पार्टी करके घर आया और जैसे ही मैंने मोबाइल खोला थोड़े ही देर में मेरे सामने कुछ गंदे गलत वीडियोस आने लगे। यही सोचा कि इस बार भी देखूंगा लेकिन कुछ करूंगा नहीं, और तभी मानो किसी नकारात्मक ताकत ने मुझसे कहा कि साल का आखिरी दिन है, कर ले, कुछ नहीं होगा। कल 1 जनवरी है, फिर से ब्रह्मचर्य शुरू कर देना। 364 दिन तो अपनी एनर्जी को बचा लिया, अभी एक दिन में कितना खो दोगे। तो समझे मित्र, इस तरह से कई सारे मेल हमें मिलते हैं कि संडे के दिन, महीने के आखिरी दिन, या फिर जब साल खत्म हो रहा होता है तब इस तरह के उल्टे विचार मन में आने लगते हैं। अब इस भाई ने जब पहली बार गलत काम किया तो ये नहीं रुका, क्योंकि इसने दमन किया था अपनी ऊर्जा का, तो एक के बाद एक कई बार अपनी एनर्जी को खोता रहा। जब मैं इनका मेल पढ़ रहा था तो मैं खुद हैरान रह गया। 9 से 10 बार एक ही दिन में इनसे गलती हुई है। और जब 1 जनवरी नया साल आया तो भाई की नींद दोपहर के 12 बजे खुली। 1 बजे इन्होंने ब्रश किया, वापस आकर मोबाइल खोला और साल के पहले ही दिन उसने अपनी ताकत भी खो दी। जबकि अगर वो दमन ना करते, कैलेंडर के हिसाब से ना चलकर अपनी बुद्धि से सही राह को चुनते, तो उनके लगभग 2 साल पूरे हो जाते अभी ब्रह्मचर्य में। लेकिन अभी हालत ऐसी है कि 1 महीने भी बहुत मुश्किल से पूरे हो पा रहे हैं। पहले तो ऊर्जा बचा ले रहे थे, अब तो वो भी नहीं। जो थोड़ी चमक आई थी, शरीर में बल आने लगा था, वो सब चला गया। उल्टा हालत और खराब हो गई। ना पढ़ाई में मन लगता, ना किसी काम में। कोई प्राणायाम योग शुरू करता तो वो भी 2-4 दिन में ही छोड़ देता था। जिंदगी मानो अटक सी गई थी, कोई प्रोग्रेस ही नहीं देखने को मिला और कॉन्फिडेंस गिरता चला गया। मैं हमेशा अपने शरीर और दिमाग को थका हुआ पाता। पहले से ज्यादा सर्दी बुखार होने लगा। छोटे छोटे काम भी पहाड़ जैसे लगने लगे। इतनी कम आयु में कमर दर्द और आंखें कमजोर होने लगी। हमेशा अफसोस में जीता रहा कि काश मैंने सही से ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया होता। भाई आगे कहते हैं कि मेरा रियलिटी पर से मानो कनेक्शन टूटने लगा था। सुबह की शुरुआत और रात खत्म होने पर अश्लील चीजें ही देखा करता। मैंने साल भर में तरक्की के कई मौकों को खो दिया, क्योंकि अंदर से इतना लो फील कर रहा था। लेकिन दोस्तों, कहानी के अंत में भाई एक बहुत ही अच्छी बात लिखते हैं कि मैं अब कैलेंडर के बदलने का वेट नहीं करूंगा। इससे अब मुझे अपनी लाइफस्टाइल बनाना है। अभी जितने भी दिन बाकी हैं दिसंबर में, इसमें मैं कोई गलती नहीं करूंगा, ताकि नए साल में मैं सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता रहूं। ये सूत्र हमेशा याद रखें, कभी पेशेंस नहीं खोना। अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरे में बहुत कंट्रोल है, बहुत ज्ञान है और ऊर्जा को बचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे रूपांतरित भी करना है। और आपके मन में जो भी सवाल हो ब्रह्मचर्य को लेकर, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हम आपसे काम की चीजें शेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए साथ मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। देखिए मित्र, अगर पहले गलतियां हुई हैं ब्रह्मचर्य नाश की, अब आप भरपाई करना चाहते हैं, वो भी बहुत सरल उपाय से, तो हमने ब्रह्मचर्य आर्मी चैनल पर रिसेंटली एक वीडियो डाला है, उसको आप जरूर से देखें। आपको बहुत फायदा होगा। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।